नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप गुप्ता और आपके अपने YouTube चैनल सॉलिड स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 NCERT की बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने इसके पहले की वीडियो जो मैंने कि 1 चैप्टर से लेकर 4 तक की बनाई हुई है, पहले वीडियो मैंने आपको बनाए हुए थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बनाए थे और दूसरी वीडियो में कंप्लीट चैप्टर ही कराया है। दोस्तों, सिमिलरली आज भी हम ऐसा ही करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जो भी इसकी थ्योरी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में इसके चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, ओनली 1 एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू न्यू सेशन, न्यू सिलेबस, तो दोस्तों उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाई ही दे रहा है कि यूक्लिड ज्योमेट्री का एक इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, टीचर थे, जो कि अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट से संबंधित थे। दोस्तों, इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। हालांकि 2-3 इसके पहले भी बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए हैं, जैसे आपको बात करें थेल्स की, जैसे आप बात करें आपकी पाइथागोरस की, इन्होंने बहुत सारे मैथमेटिक्स में काम किया। दोस्तों, मैथमेटिक्स तो आप जानते ही हैं, इसके क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। इनके बारे में तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है ना दोस्तों। इसी के लिए हमने चैप्टर जो 5 है बेसिक के साथ करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको वो चीज़ें जानकारी मिलेगी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें यूक्लिड की, जो मैंने आपको बताया कि फादर ऑफ ज्योमेट्री थे। दोस्तों, जियोमेट्री जो एक शब्द है, एक वर्ड है जो कि जियो प्लस मेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है। जियो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है लैंड, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। आप जानते हैं उसको मेजर करने के लिए, आप देखिए जो चीज़ मेजर करने के लिए यूज की जाती है, मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। अगर उन दोनों को मेजर करने के लिए जियो प्लस मेट्री ये दोनों वर्ड से मिलकर बना है। मेट्री का अर्थ होता है मेजर करना। लैंड को मेजर करने के लिए जिसका सहारा लिया जाता है, जिस ब्रांच का सहारा लिया जाता है, उसे जियोमेट्री कहा जाता है। प्राचीन समय में मैथमेटिशियन हो या जो भी आपके ऑफिसर थे, उनके लिए यूज किया जाता था जियोमेट्री का वर्ड, चाहे वो साइज सेव करना हो, चाहे सेव करना है, चाहे साइज को मेजर करना है या उसकी लेंथ करनी है या ब्रेड्थ करनी है, जो भी चीज़ यूज की जाती है। ऐसा नहीं है, एंशिएंट टाइम में आप लोग जानते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री जो थी उस समय भी लोगों ने बहुत सारे यूज किया, चाहे मोहनजोदाड़ो का टीला हो, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, सिविलाइजेशन जो भी हुए हैं उनमें सबका ज्योमेट्री का ही यूज किया है। फर्क इतना था, लोग उस समय ज़्यादा जागरूक नहीं थे और आज समय इतने सारे संसाधन अवेलेबल हैं। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूक्लिड के बारे में जाने और उसके बाद यूक्लिड की डेफिनेशंस हैं। यूक्लिड ने 7 डेफिनेशंस दी हैं जो को आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाई देंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक्सियोम्स क्या दिए हैं उन्होंने, अनडिफाइंड टर्म कौन कौन सी हैं, पोस्टुलेट्स क्या है, स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम क्या है और कोलरली क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस प्रकार से ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड डेफिनेशन। देखिए दोस्तों, यूक्लिड एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जो अलग तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन करते थे और उनके बारे में एक बुक लिखी उन्होंने समराइज करके, जिस बुक का नाम था एलिमेंट्स। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी जिसका नाम था एलिमेंट्स। उन्होंने इस एलिमेंट्स बुक में 13 चैप्टर्स रखे, कंटेंट रखे और उन चैप्टर्स में स्पेशल तरीके से पॉइंट क्या है, लेंथ क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन दी और प्रॉपर तरीके से उन्होंने उसमें राइट किया। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि अ पॉइंट हैज़ दैट नो पॉइंट। आप जानते हैं पॉइंट ये भी है, पॉइंट इसको भी कह सकते हैं पॉइंट। अगर हम बात करें पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस, ऐसा माना जाता है। हालांकि अब देखिए, पॉइंट हैज़ नो लेंथ या नो पार्ट। अब ये पार्ट क्या है, तो अगर उनसे पूछा गया तो उन्होंने फिर बोला पार्ट को तो डिफाइन कर दिया। आने वाले समय पार्ट के बारे में पूछा तो पार्ट के बारे में फिर उन्होंने पूछा कि अगर पार्ट है तो उसका भी कोई एरिया होगा, उसको वो डिफाइन नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो डिफाइन नहीं कर पाए यूक्लिड, तो उन्होंने उनको एग्जम्पशन माना, यूनिवर्सल ट्रुथ माना और उन्हीं चीज़ को उन्होंने एक्सियोम्स में कहा कि ये प्रमाणित है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बताई गई है कि पॉइंट हैज़ नो पार्ट। दूसरा है दोस्तों, अ लाइन इज ब्रेडलेस लेंथ। एक लेंथ की बात करें, एक लाइन की बात करें, ये लाइन है। अगर आप देखें, पेपर को फोल्ड करते हैं या उसको कट करते हैं दोस्तों, तो आप देखिए एक लाइन दिखाई देती है। हालांकि मैं ब्लैक बोर्ड में लाइन नहीं बना सकता, क्योंकि लाइन को दोनों ओर से एक्सटेंड किया जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है। तो लाइन की केवल लेंथ होती है, इसकी ब्रेड्थ नहीं होती, ब्रेडलेस होती है लाइन। इसके बारे में बताया, अगर दोनों ओर से एक्सटेंड करूँ तो ये लाइन है दोस्तों, आपने पहले ही बताया। अब आइए, एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अगर लाइन के जो एंड्स होंगे, लाइन जहां पर भी एंड होगी उसको बोला गया है दोस्तों, यहां पर बात की गई है एंड्स की और इन्हें पॉइंट बोला गया है। इन्हें लाइन सेगमेंट भी हम आगे बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब आता है स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइन्स इवेंटली विद द पॉइंट्स ऑन इट्स सेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइन
लाइन्स इज द इवनली द पॉइंट्स ऑन इट्स सेल्फ। देखिए स्ट्रेट लाइन दोस्तों जो पॉइंट्स में होती है डिसाइड करके वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। एक पॉइंट, बहुत सारे जब पॉइंट अगर कलेक्ट किए जाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। अब आता है 5 नंबर का जो डेफिनेशन है, अ सरफेस इज दैट हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। सपोज द सरफेस की बात करें, कोई भी एक सरफेस ले लीजिए या प्लेन सरफेस ले लीजिए, तो ये इसमें लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। जैसे आपका मान लीजिए यही सरफेस है, रेक्टेंगल ही है, तो इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है, इसे सरफेस कहा गया है दोस्तों। इसके बाद द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। अगर जो सरफेस है, जैसे आपकी ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रही है, तो ये एजेस जो है इसको दोस्तों उन्होंने लाइन कहा था, ये डेफिनेशन में 6 नंबर पर। 7 नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है, अ प्लेन सरफेस। मान लीजिए प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल, ऐसे बहुत सारे 2 डायमेंशनल शेप्स थे जिन्हें उन्होंने डिफाइन किया कि प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इट्स। सपोज दैट मैं ये बना रहा हूँ दोस्तों, तो ये भी एक इस प्रकार से देखिए स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, प्लेन सरफेस है और देखिए ये सब स्ट्रेट लाइन्स है। और उन्होंने डिफाइन किया कि जो भी सरफेस है प्लेन उस स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है वो, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, सपोज दैट ये रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम है, ये सभी प्लेन सरफेस हैं। और ये इस प्रकार से उन्होंने डेफिनेशन दी। और ऐसे कुछ वर्ड्स थे, ऐसे कुछ वर्ड्स जिन्होंने अनडिफाइंड माना जाता है, जैसे कि आपका पॉइंट हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गई, पार्ट हो गया, एरिया हो गए, वो ज़्यादा तरीके से अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए। आज वर्तमान समय भी कोई इन्हें स्पेशल तरीके से डिफाइन नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने बुक में ही इतना सारा माना। उन्होंने तीनों ने लास्ट में ही सोचा कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें अनडिफाइंड या यूनिवर्सल ट्रुथ मान दिया गया। मैंने आपको बता दिया। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे एक्जियोम्स। एक्जियोम्स क्या होता है, तो एक्जियोम्स की बात करें दोस्तों, देखिए एक्जियोम्स का अर्थ ही माना गया है प्रमाणित या सत्यता की बात की गई है, सजेशंस बोल सकते हैं। एक्जियोम्स और पोस्टुलेट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, वो हम डिस्कस करते हैं। एक्जियोम्स भी उन्होंने 7 दिए थे दोस्तों। तो एक्जियोम्स की बात करें, एक्जियोम्स जो कि उन्होंने 7 दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्जियोम्स एक ऐसी ब्रांच है या एक ऐसी सिस्टम है जिसमें मैथमेटिक्स के हर जगह पर इसका यूज किया जा सकता है। स्पेसिफिक ज्योमेट्री में यूज नहीं किया जाता। एक्जियोम्स केवल ओनली सभी जगह यूज किया जाता है और ओनली जो ज्योमेट्री में यूज किया जाएगा, जो ओनली ज्योमेट्री में यूज किया जाएगा उसको पोस्टुलेट कहा गया था दोस्तों। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। ये सभी जगह मैथ्स की हर जगह पर यूज किया जाएगा, मैथमेटिक्स की हर जगह पर यूज किया जाएगा। ये ओनली स्पेसिफिक ज्योमेट्री में ही यूज किया जाएगा, ज्योमेट्री के ही लिए यूज किया जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं यूक्लिड एक्जियोम्स, जो 7 दिए थे एक्जियोम्स यूक्लिड ने, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट एक्जियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दोस्तों अगर बात करें कोई थिंग्स अगर इक्वल है, सपोज दैट ए अगर बी के इक्वल है दोस्तों, और सी अगर बात करें बी के इक्वल है दोस्तों, अगर ए बी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है, तो दोस्तों ए और सी आपस में, ए और सी ऑलरेडी आपके बराबर हो जाएंगे। ए और सी यही बात बताई है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अगर ए बी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है दोस्तों, तो ए और सी भी बराबर होंगे। इसको इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए मोहन की हाइट राम के बराबर है और श्याम की हाइट राम के बराबर है दोस्तों, तो मोहन और श्याम दोनों की हाइट बराबर होगी दोस्तों। इसी प्रकार से सेकेंड एक्जम्स दिया गया है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। इसको हम एंगल से भी मान सकते हैं, ट्राइंगल में मान सकते हैं। ये थिंग्स दी गई एक्जियोम्स है, ये हर जगह यूज किया जा सकते हैं मैथ्स में दोस्तों, अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, आप मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच साइड में यूज कर सकते हैं। अब देखिए इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर बात करूं दोस्तों, अगर मैं ए मैनली कोई वैल्यू है, इसमें अगर दोस्तों 5 ऐड करता हूं और बी में दोस्तों 5 ऐड करता हूं, मीन्स इसका मतलब है अगर सपोज दैट कोई नंबर है 5 में दोस्तों 5 ऐड करता हूं और यहाँ भी कोई दोस्तों किसी और को 5 रुपीज़ दिए तो उसमें 5 ऐड करता हूं, तो दोस्तों जो इक्वल का जो सम आएगा, इसका जो इक्वल का होल आएगा, जो टोटल आएगा वो भी इक्वल होगा। इसका मीन्स यही है कि अगर मैं कोई चीज़ जो कि पहले से इक्वल है और उसमें जो ऐड कर रहा हूँ वो भी चीज़ें इक्वल हों, तो ऑलरेडी जो होल्स मिलेगा वो भी इक्वल मिलेगा। सपोज दैट थर्ड क्वेश्चन है, इसमें इसको इस तरीके से एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए किसी बच्चे के एग्ज़ाम में 23 मार्क्स आए और उसको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए दोस्तों, या किसी बच्चे के मान लीजिए
29 मार्क्स आए, उसको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। तो जो ग्रेस मार्क दिया गया वो सभी बच्चे जो फेल होने वाले थे उनको ग्रेस मार्क एक बराबर दिया गया तो पास हो गए। इस प्रकार से इक्वल अगर प्लस किया गया, ऐड मार्क्स दिए गए, तो इस प्रकार से आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दोनों बच्चे वो बराबर नंबर पाए। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हम देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल द रिमाइंडर आर ऑल्सो इक्वल। बात की गई जिस प्रकार से अभी ऐड करा गया दो चीज़ों में इक्वल थी और इसी प्रकार इसका अपोजिट है सब्ट्रैक्ट करने पर। आप देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास 5 रुपीज़ थे और मेरे दोस्त के पास 5 रुपीज़ थे, दोनों भी बराबर थे। अगर दोस्तों इसकी बात करें, मैंने अगर मान लीजिए 2 रुपये किसी को दे दिए या खरीद लिया, कुछ खरीद लिया और उसने भी 2 रुपये खर्च कर दिए, तो दोनों के पास जो वैल्यू रिमाइंडर बची है दोस्तों वो भी इक्वल होगी। ये थर्ड आपका एक्सियोम्स कहता है। फोर्थ आपका एक्सियोम्स है थिंग्स विच क्वाइन क्वाइड का मतलब होता है ओवरलैप करना या ढकना। किसी चीज़, जैसे मेरी हथेली है, ये दोनों एक दूसरे को ढकती हैं और मेरे समान अगर कोई बच्चा है उसकी भी हाथ सेम लगभग सेम है तो तीनों के हाथ एक दूसरे के बराबर होंगे। यही बात की गई है क्वाइड का, या फिर ट्राइंगल लेके भी मान सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल मान के आप मान सकते हैं। अगर ये एक समान बिल्कुल अगर ट्राइंगल है तो देखिए दोनों की बराबर अगर वैल्यू होगी और एक दूसरे को ये आपके ओवरलैप करेंगे तो तीसरी भी चीज़ ऑलरेडी बराबर होगी अगर इन दोनों के बराबर बात की गई है। फोर्थ आपका है द होल इज ग्रेटर देन, इज इंपॉर्टेंट है आपका होल इज ग्रेटर देन। देखिए कोई भी होल, जैसे मेरी आपकी बॉडी है उसका एक पार्ट अगर फिंगर भी है तो वो छोटी है, ऑलवेज मेरी बॉडी सबसे बड़ी होगी। या अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे ले सकते हैं, सपोज दैट ये ब्लैक बोर्ड है, इसका छोटा सा भाग अगर बात करूँ ये हमेशा पूरे ब्लैक बोर्ड से दोस्तों, ये पूरे ब्लैक बोर्ड से छोटा होगा, यानी होल हमेशा होल बड़ा होगा पार्ट से दोस्तों। ये आपका बात की गई है 5 नंबर के एक्सियोम्स में। 6 नंबर का एक्सियोम है, जैसे इसको ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए आप मार्केट गए और आपने एप्पल लेके आए और एप्पल का एक पीस कट कर दिया और उसमें से जो आपने खाया वो भी होल का एक पार्ट था और होल जो था वो पूरा कंप्लीट था, वो बड़ा था आपका ऑलवेज। 6 नंबर पे है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। अगर मैं दोस्तों सपोज दैट ए के बराबर अगर कोई वी वैल्यू थी वो तो ऑलरेडी इक्वल थी, इसका डबल कर दिया सेम। अगर मैंने सी के बराबर दोस्तों अगर कोई वैल्यू दी थी वो डबल कर दी दोस्तों, तो देखिए अगर 5 बी की वैल्यू मान लीजिए 5 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए की 2 5 या 10 और सी की यहाँ पे बी की वैल्यू अगर 5 है तो 2 5 या 10 मीन्स ए और सी दोनों की वैल्यू बराबर आई। इसका मतलब ए और सी भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये 6 नंबर का एक्सियोम्स कहता है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। 7 नंबर पे है दोस्तों थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। सपोज दैट पी है और यहाँ पर क्यू है दोस्तों, अगर मैं इसका हाफ करता हूँ, पी के बराबर हाफ हो गया, इसका मीन्स है कि पी डबल है और क्यू हाफ है। अगर मैं इसकी जगह पर कोई और वैल्यू लेता हूँ, सपोज दैट मैं आपका एस लेता हूं जो कि क्यू का हाफ है, इसका मतलब वही सेम है कि एस भी डबल होगा और पी डबल है, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर। मींस पी इक्वल टू एस हो जाएगा। इसकी तरह आप लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स इसके साथ सेट कर सकते हैं और ये सार्वभौमिक सत्य माना गया, यूनिवर्सल ट्रुथ माना गया। इन्हें को 7 एक्सियोम्स दिया गया। अब आप डिस्कस करेंगे हम दोस्तों पोस्टुलेट क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्सियोम्स मैथमेटिक्स की जगह पर यूज किया जाएगा। पोस्टुलेट्स एक्सियोम्स की बात किया था कि स्पेसिफिक नॉट अ ज्योमेट्री यूजिंग ऑफ द लाइंस, इट इज ऑल यूज्ड ऑफ द मैथमेटिक्स ब्रांचेस, नोशन कॉमन। सो अब बात करते हैं, देखिए पोस्टुलेट ये एजम्पशंस है, दीज आर एजम्पशंस। वो एजम्पशंस एक्चुअली जो ओबिशियल आपके यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जैसे कि आपको बताया भी था एग्जांपल, सपोज दैट कि सन पूर्व से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सत्य है, पश्चिम से नहीं निकलेगा। सिमिलरली दोस्तों ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताया गया। इनके द्वारा हम थ्योरम्स को भी प्रूव करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, 5 इंपॉर्टेंट जो कि यूक्लिड ने दी। देखिए फर्स्ट आपकी जो पोस्टुलेट है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी वन पॉइंट। अगर बात करूं दोस्तों, देखिए अगर कोई पॉइंट है, यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से। इसका मतलब यही है कि एक पॉइंट से कितनी भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ दोस्तों। दूसरा है आपका पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन्स कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। दोस्तों अगर मैं टर्मिनेट की बात करूँ, जिसके एंड पॉइंट होते हैं दोस्तों, इसको मैं अगर बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ। इसका मतलब है अ टर्मिनेटेड लाइन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना, इनफाइनाइटली मतलब कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ, इसका कोई अंत नहीं होगा। चाहे इस तरफ आप बढ़ा लीजिए, चाहे इस तरफ बढ़ा लीजिए, कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन
सर्कल को बनाने के लिए दोस्तों एक सेंटर कोई भी और रेडियस की आवश्यकता होती है। चाहे मुझे ये छोटा सर्कल बनाना हो, चाहे बड़ा सर्कल बनाना हो दोस्तों, तो पेपर में बनाएं, आप कहीं भी बनाएं, तो सर्कल को बनाने के लिए आपको सेंट्रल प्लस रेडियस दोनों की यूज आवश्यकता पड़ेगी। सेंटर के पता होना चाहिए और रेडियस का पता अगर होगा तो आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। जो पोस्टुलेट नंबर 4 है, ऑल राइट्स एंगल, सभी राइट एंगल्स आर इक्वल, वो सभी राइट एंगल बराबर होंगे वन अनदर, एक दूसरे के। सपोज दैट एक राइट एंगल की बात करें दोस्तों, अगर मैं राइट एंगल बनाता हूं, देखो ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है दोस्तों, ये एक दूसरे के, कोई भी राइट एंगल बना दो, कैसा भी आप बना दो, ये राइट एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। यही पोस्टुलेट नंबर 4 में कहा गया है। जो इंपॉर्टेंट है आपका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट नंबर 5। इसको यूक्लिड ने, हालांकि इसका स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है दोस्तों, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक बार अच्छे से आसानी से ब्लैक बोर्ड में 2 बार देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। अगर बात करूं दोस्तों कि सबसे पहले इस स्टेटमेंट पढ़ना ही इसका इंपॉर्टेंट है कि जो बात की गई है इसमें, एक स्ट्रेट लाइन जो कि फॉल करती है, सपोज दैट एक स्ट्रेट लाइन जो फॉल कर रही है, नीचे की ओर गिर रही है ऑन 2 स्ट्रेट लाइन। सपोज दैट एक स्ट्रेट लाइन ये है दोस्तों और एक स्ट्रेट लाइन ये है। दोस्तों देखिए, एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन, सपोज दैट ये L है, ये X है और ये Y है दोस्तों। तो जो L स्ट्रेट लाइन गिर रही है और X जो स्ट्रेट लाइन है और ये Y स्ट्रेट लाइन पर गिर रही है। अब 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल। देखिए जो भी इंटीरियर का मतलब आंतरिक कोण, एंगल की बात करें, ये एक इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर। आगे बात की गई है, मेक इंटीरियर एंगल्स ऑन इट्स सेम साइड। सेम साइड चाहे इस तरफ बात करें, इसको मान लीजिए एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान सकते हैं। सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। इसका मीन्स ये कहता है दोस्तों कि जिस तरफ आपके जो एंगल्स बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल, 2 एंगल सेम साइड पर ऑफ इन टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल मतलब हो गया आपका 180 डिग्री। लेस देन 2 राइट एंगल, लेस देन 2 राइट एंगल्स देन द 2 स्ट्रेट लाइंस। जो लाइंस जो आपके इंटीरियर एंगल बनाएंगे, अगर मान लीजिए सपोज दैट 1 + 2 एंगल जो होगा दोस्तों, अगर ये 180 से दोस्तों अगर छोटा होगा दोस्तों, तो वो उस साइड लाइन दोनों मीट करेंगी जिस साइड आपके दोनों एंगल्स का सम करने पर लेस देन 180 आएगा। इसका मीन्स ये है कि दोनों लाइंस कहीं ना कहीं जाकर ये मीट करेंगी। इसका मीन्स यही है, आप देख सकते हैं। अगर बात करूँ, ये दोनों लाइन अगर बढ़ाओगे तो इस तरफ तो आपके कभी मिलेंगी नहीं, दे विल नो मीट। एंड लेकिन इस तरफ अगर आप बढ़ाते हैं लेफ्ट साइड में, देखिए दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मीन्स यही है कि अगर इस तरफ जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 1 इज लेस देन 180 होगा, उसी ओर वो लाइंस जाकर मीट करेंगी। ये 5 पोस्टुलेट है और ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है दोस्तों। चाहे आप कैसे भी आप फॉलोइंग करें, अगर इस तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मीन्स अगर आपका स्ट्रेट लाइन इस तरीके से भी अगर जाती है सपोज दैट, और ये स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, तो आप देख सकते हैं ये वाली और ये वाले एंगल सेम साइड बनने वाले एंगल, मान लीजिए 1 एंगल और ये 2 है, इन दोनों का सम करेंगे दोस्तों तो 180 से कम आएगा। तो उसी साइड वो लाइंस मीट करेंगी जाकर। एक समय ऐसा आएगा कि वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। यही पोस्टुलेट नंबर 5 था दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं एक्सियोम्स 5.1 और 5.2 में क्या है। एक्सियोम्स 5.1 है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर कोई आपको क्वेश्चन में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है, देयर इज अ यूनिक लाइन, और वो लाइन यूनिक लाइन दैट पासिंग थ्रू देम। सपोज दैट 2 पॉइंट गिवन है ए और बी। दोस्तों ये अगर लाइन है, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन। तो दोस्तों ये आपकी यूनिक लाइन होगी। इसमें से तो आप कितने भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों यूनिक लाइन, यहाँ से कितनी लाइंस, लेकिन जो 2 पॉइंट से होकर ए और बी, इस डिस्टिंक्ट पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से केवल यूनिक लाइन यही होगी जो कि यूनिक लाइन यहाँ से पास करेगी दोस्तों। ये इस एक्सियोम्स का मीनिंग है। अब देखिए थ्योरम, इसी को बात करें 5.1 में, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस, अगर 2 डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इच कॉमन। दोस्तों बात की गई है 2 ऐसी डिस्टिंक्ट लाइंस जिसमें केवल 1 पॉइंट कॉमन होगा, वो केवल वही लाइंस होंगी जो इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब वही लाइंस होंगी, इससे ज़्यादा कोई भी 1 से ज़्यादा कोई भी कॉमन पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सपोज दैट ए लाइन है और बी लाइन है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया दोस्तों, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों इसका मीनिंग यही है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन मतलब एक से ज़्यादा, 1 पॉइंट से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं देंगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहलाती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम थ्योरम। With the help of postulate, we will
प्रूव द थ्योरम। दोस्तों जैसे एक थ्योरम है, आप देखिए बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑलवेज परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक पाइथागोरस थ्योरम जिसने दिया था पाइथागोरस ने। देखिए राइट एंगल में ही ये यूज किया जाता है दोस्तों, एक राइट एंगल में ही यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये आपका देखिए जैसे परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है। तो ये थ्योरम आपको दोस्तों इस प्रकार से प्रूव करने के लिए आने वाले क्लास 10th 11th में प्रूव करने के लिए आता है दोस्तों। स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट जैसे आपसे मैंने कहा दोस्तों, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। दोस्तों 3 एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, चाहे आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल हो, चाहे आपका स्केलन ट्राइंगल हो दोस्तों, कोई भी ट्राइंगल हो दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है वो 180 डिग्री ही होगा। इसका मतलब ये ट्रू है, ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर बात करूं दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार से दिया है a+5 इज ग्रेटर देन 10 दोस्तों, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है। अगर बोला जाए कि इफ़, जब तक कि हमें a की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, a की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 रख दें सपोज दैट, तो देखिए दोस्तों 2+5 इज नॉट ग्रेटर देन, देखिए 10 से ज़्यादा नहीं हो रही दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, यानी 7 आपका 10 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। देखिए दोस्तों ये साइन जो है ये लगा तो है, लेकिन जब तक कि a की वैल्यू हमें पता नहीं होगी, अगर मैं a की वैल्यू 7 रखता हूं दोस्तों, तो 7+5 12 हो जाएगा। ये तो सही दे रहा है लेकिन ये गलत दे रहा है। जब तक कि मैं a की वैल्यू को मुझे दिया ना हो गिवन में क्वेश्चन में, तब तक मैं इसको बता नहीं सकता, इसलिए स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। आने वाली वीडियो में हम 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अगर आपको पैरेलल लाइंस पता होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, स्क्वायर क्या है, उसी की डेफिनेशंस बतानी है दोस्तों, और कुछ क्वेश्चंस एक्सियोम्स और पोस्टुलेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।